नदियां किसी भी सिविलाइजेशन की लाइफलाइन होती हैं। ये हमें पानी देती हैं, जो पीने, खेती और इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया में नदियों का कल्चरल और स्पिरिचुअल महत्व बहुत ज्यादा है। इन्हें पवित्र माना जाता है और देवी देवताओं की तरह पूजा जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और यमुना इंडिया की कुछ सबसे इंपॉर्टेंट नदियां हैं। ये नदियां सदियों से हमारी संस्कृति और परंपराओं को पोषित करती आ रही हैं। ये हमारी मिथोलॉजी, फोल्कलोर और डेली लाइफ में घुली मिली है। हमें समझना होगा कि हमारी नदियों की रक्षा करना सिर्फ एनवायरमेंटल जरूरत नहीं, बल्कि एक कल्चरल और स्पिरिचुअल फर्ज भी है। यमुना इंडिया की सबसे पूजनीय नदियों में से एक है। यह गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है और इसका मिथोलॉजिकल और रिलीजियस महत्व बहुत ज्यादा है। इस नदी का जिक्र वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में मिलता है। हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार यमुना सूर्य देव की बेटी और यमराज की बहन है। ऐसा माना जाता है कि यमुना के पवित्र जल में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह नदी भगवान कृष्ण से भी जुड़ी है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने अपना बचपन इसके किनारे बिताया था। हिंदुइज्म के दो सबसे पवित्र शहर मथुरा और वृंदावन यमुना के तट पर स्थित हैं। दुख की बात है कि कभी पवित्रता और सैंक्टिटी की प्रतीक रही यमुना नदी अब एक बड़े खतरे, प्रदूषण का सामना कर रही है। कभी जीवन से भरपूर रहने वाली यह नदी अब इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज और कचरे से भरी पड़ी है। नदी के किनारे तेजी से हो रहे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इसकी सेहत पर बुरा असर डाला है। नदी के किनारे बसे शहरों और कस्बों का अनट्रीटेड सीवेज सीधे नदी में बहा दिया जाता है। फैक्ट्रीज बिना किसी ट्रीटमेंट के अपना वेस्ट पानी नदी में छोड़ देती हैं। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वाला एग्रीकल्चरल रन ऑफ भी नदी के पोल्यूशन लोड को बढ़ाता है। यमुना का कभी प्रिस्टीन पानी अब जहरीला हो गया है। यमुना नदी के प्रदूषण के ह्यूमन हेल्थ और नदी के इकोसिस्टम दोनों पर गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। प्रदूषित पानी बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड है। नदी के पास रहने वाले लोगों को कॉलरा, टाइफॉइड और डिसेंट्री जैसी वाटरबॉर्न डिजीजेस होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। प्रदूषित पानी ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट करता है, जिससे यह पीने लायक नहीं रहता। नदी का एक्वाटिक लाइफ प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पानी में पोल्यूटेंट्स के हाई लेवल के कारण फिश पॉपुलेशन और अन्य एक्वाटिक स्पीसीज में कमी आई है। नदी का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया है। यमुना नदी की सफाई करना एक मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज और सिटीजन्स को मिलाकर एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए सख्त नियम लागू करने की जरूरत है। इंडस्ट्रीज को क्लीनर टेक्नोलॉजीज अपनानी चाहिए और अपना वेस्ट पानी नदी में छोड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना होगा, जिससे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज कम हो। सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बहुत जरूरी है। बदलाव लाना, व्यक्तियों की भूमिका। हालांकि गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन इंडिविजुअल्स भी यमुना नदी की सफाई में योगदान दे सकते हैं। छोटे छोटे एक्शन से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। हम पानी का यूज कम कर सकते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज अवॉइड कर सकते हैं और वेस्ट को जिम्मेदारी से डिस्पोज कर सकते हैं। हम नदी को साफ रखने के महत्व के बारे में अवेयरनेस भी फैला सकते हैं। रिवर क्लीनिंग ड्राइव्स में इन्वॉल्व्ड लोकल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना योगदान देने का एक और तरीका है। हर छोटी कोशिश मायने रखती है और मिलकर हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सरकारी पहल सही दिशा में एक कदम। सिचुएशन की ग्रेविटी को समझते हुए गवर्नमेंट ने यमुना नदी को साफ करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। 1993 में शुरू किया गया यमुना एक्शन प्लान नदी में पोल्यूशन लेवल्स को कम करने का लक्ष्य रखता है। गवर्नमेंट ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए हैं और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने पर काम कर रही है। पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को रिलोकेट करने और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। हालांकि ये इनिशिएटिव्स सही दिशा में एक कदम है, लेकिन इनकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग इनकी सक्सेस के लिए जरूरी है। यमुना को रिवाइव करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की जरूरत है। समुदाय की शक्ति साझा भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास। यमुना नदी की सफाई का काम सिर्फ गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती।
इसके लिए कम्युनिटी की एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत है। कई एनजीओज और सिटीजन ग्रुप्स नदी की सफाई और इसके प्लाइट के बारे में अवेयरनेस रेज करने में एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं। ये ग्रुप्स रिवर क्लीनिंग ड्राइव्स, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स और अवेयरनेस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ये लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने और सोर्स पर ही पोल्यूशन को कम करने के लिए भी काम करते हैं। कम्युनिटी के कलेक्टिव एफर्ट्स यमुना नदी की सेहत को रिस्टोर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट की पावर को कम करके नहीं आंका जा सकता। एक्शन का आह्वान, यमुना की आत्मा को पुनर्जीवित करना। यमुना नदी सिर्फ एक वाटर बॉडी नहीं है, यह हमारी कल्चरल हेरिटेज और स्पिरिचुअल फेथ का प्रतीक है। इसका करंट स्टेट हमारी नेग्लिजेंस और एपैथी को दर्शाता है। अब समय आ गया है कि हम अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लें और नदी को उसके पुराने ग्लोरी में रिस्टोर करने की दिशा में काम करें। हमें अब एक्ट करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आइए हम सब मिलकर यमुना नदी को साफ करें और फ्यूचर जनरेशंस के लिए उसकी सेहत सुनिश्चित करें। आइए यमुना की आत्मा को रिवाइव करें और उसकी प्रिस्टीन ब्यूटी को रिस्टोर करें।